आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा का 13वां अध्याय सुमिरन के मन के, जिसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। अभी हम भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें निबंध है बालक बच गया। ये पहला निबंध है। इसके अलावा भी 2 निबंध है जो हम भाग 3 और भाग 4 में पढ़ेंगे। इसमें मेन रूप से 4 पात्र हैं। पहला बालक, एक छोटा बच्चा है जिसके बारे में बताया गया है। दूसरा बालक का पिता और तीसरा बालक के अध्यापक, चौथा लेखक। पाठशाला का वार्षिकोत्सव है। लेखक को भी आमंत्रित किया जाता है। प्रधानाध्यापक का 8 वर्षीय पुत्र है। उसकी आंखें सफ़ेद थी, मुंह पीला, दृष्टिभूमि से उठती नहीं थी। उस बालक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे और वो उन प्रश्नों के रटे रटाए जवाब दे रहा था। बालक की योग्यता से ऊपर के प्रश्न पूछे गए। धर्म के लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने का कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा के बारे में पूछा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सी नुमा सुना गया। उससे पूछा गया कि तू क्या करेगा। उसने वही सीखा सिखाया उत्तर दिया, मैं आजीवन लोक सेवा करूँगा। सभी वाह वाह करने लगे और पिता का हृदय उल्लास से भर गया। इससे पता चलता है कि बच्चे पर पढ़ाई का दबाव ज़्यादा था। बालक ने इनाम में क्या मांगा? एक वृद्ध महाशय ने बालक के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा, जो तुझे इनाम में चाहिए वही तुझे मिलेगा। बालक कुछ देर सोचने लगा। उसके पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे हैं कि यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक इनाम में मांगेगा। बालक थोड़ा सा खांसा और गला साफ कर धीरे से बोला, लड्डू। बालक के पिता और अध्यापक निराश हो गए। लेखक ने सुख की अथवा चैन की सांस ली। अब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा। तब जाकर लेखक ने सुख की सांस ली और बालक ने कोई रटा रटाया उत्तर नहीं दिया, बल्कि यह उसका स्वाभाविक उत्तर था और बालक बच गया। इससे पता चलता है कि बालक का बचपन अभी कहीं न कहीं जीवित था। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया। वहाँ के प्रधानाध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड प्यार से नुमाइश से मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आँख सफ़ेद थी, दृष्टिभूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया। 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावजन लोक सेवा करूँगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखिए अब पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है, बल्कि मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भाव की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांस कर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घुटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के
हर पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं।